तो अब डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमॉन्ग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। जैसे कि आप देखिए, एक है कि इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, एक प्रोटिस्टा और मोनेरा में द ऑर्गेनिज्म और द parent cell division into two to give rise to new individual, जैसे फिगर 1.2 में दिखाया गया है। Thus in this organism cell division is cell mode of reproduction। तो इसमें क्या गया कि प्रोटिस्टा मोनेरा जो है वो सेल डिवाइड करके एक नया इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करता है, मतलब नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो इसको एक होगा सेल, मतलब इसको एक इट्स सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें खुद वो सेल डिवीज़न मोड इसको बोल देंगे रिप्रोडक्शन का। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब चलते हैं मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन वेयर सेल डिवीजन इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट, एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम। तो क्या होता है कि मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। जैसे कि वो क्या करता है, सेल डिवाइड करता है और वो मतलब वो सारा सेल मतलब हाफ इक्वली डिवाइड होता है और वो ग्रो करता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम हो गया इन ईस्ट। अब क्या होगा कि ईस्ट में क्या होगा, द डिवीज़न इज unequal and a small bud are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually get separate and mature into new yeast organism। क्या होता है कि जो अमीबा ईस्ट होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है कि ये अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड, मतलब एक बर्ड प्रोड्यूस होता है पेरेंट सेल से, और वो क्या होता है कि सेपरेट एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट, मतलब वो एक सेपरेट हो जाता है और फिर मतलब एक मैच्योर ईस्ट का मतलब ईस्ट में वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विथड्रॉ it pseudopodia and secrete a 3-layer hard covering or cyst around itself। तो क्या होता है कि अमीबा मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है वो एक स्यूडोपोडिया प्रोड्यूस करता है और वो एक सीक्रेट करता है कि 3 लेयर अपने अराउंड 3 हार्ड कवरिंग करता है और सिस्ट का कवरिंग अपने चारों तरफ, जो इस फिनोमिना को इंसाइटेशन कहते हैं। तो आपसे ऐसा पूछ सकता है कि इंसाइटेशन क्या होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जब अपने मतलब 3 लेयर करता है मतलब अपने आसपास, तो उसको इंसाइटेशन कहते हैं। व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसाइटेड अमीबा डिवाइड बाय मल्टी फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा और स्यूडोस्पोर्स। तो क्या होगा, जब फेवरेबल कंडीशन फिर होगा तो वो फिर मतलब बहुत सारे अमीबा में डिवाइड होगा और ये जो वॉल होता है ना, जो मतलब सिस्ट वॉल मतलब ब्रस्ट हो जाएगा एंड the liberated in surrounding medium to grow into many amoeba। This phenomena is known as sporulation। क्या होता है देखो, मतलब मैं एक सिंपल वे में बताना चाहती हूँ कि जब देखो अमीबा क्या होता है कि एक फेवरेबल कंडीशन होता है, एक अनफेवरेबल कंडीशन होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो स्यूडोपोडिया मतलब होता है, उसमें क्या होता है कि वो 3 लेयर कवरिंग करता है अपने और इस टर्म को इंसाइटेशन करता है। जब फेवरेबल कंडीशन फिर से आता है तो वो फिर अपने मतलब बहुत सारे मतलब अमीबा डिवाइड मल्टीपल फ्यूजन एंड बहुत सारा मतलब माइन्यूट अमीबा बनाता है। उसके बाद ये कैसे बनाता है कि मतलब वो सिस्ट जो होता है ना ब्रस्ट कर जाता है और ग्रो करता है। फिर इस फिनोमेना के क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। Member of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through a special asexual reproduction structure, figure 1.3।
अच्छा, तो इसमें एसेक्सुअल जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्ट्रक्चर है, जैसे वन में क्या है, जूस्पोर ऑफ क्लाइमोडोमोनास और कोनेडिया ऑफ पेनिसिलियम बर्ड्स इन हाइड्रा जेम्यूल इन स्पंज। अच्छा, तो इसमें ये दिखाया गया, ये सारा ना, ये सारा फंगी मतलब किंगडम फंगी में आता है, और ये मतलब स्पेशल एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब स्ट्रक्चर है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दिस स्ट्रक्चर आर जूस्पोर दैट आर यूजली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। मतलब इस सारे स्ट्रक्चर में कॉमन है जूस्पोर, जो कि मतलब माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर है। जूस्पोर जो कि ये वाला है नंबर 1 में, जूस्पोर ऑफ क्लाइमोडोमोनास, मतलब ये एक मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब तो आप जानते ही होगा कि मतलब मूवमेंट करना। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर आर कोनेडिया, पेनिसिलियम बर्ड्स, हाइड्रा एंड जेम्यूल स्पॉन। तो ये सब आप ये चारों फिगर देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक में। अब आगे डिस्कशन किया कि वाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म टर्म एसेक्सुअल, मतलब इसको क्या होगा, अन बाइग्योसली इन प्लांट द टर्म, मतलब जैसे कि देखिए मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एनिमल्स में जो मतलब जब सिंपल और एनिमल्स और सिंपल ऑर्गेनिज्म में इसको एसेक्सुअल टर्म दिया गया। इन प्लांट टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज इन प्लांट द, मतलब और प्लांट में इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम दिया गया है सेक्सुअली को। इन प्लांट the unit of vegetative program such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are capable for give rise to new offspring। तो जैसे कि मतलब जैसे कि एनिमल में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम है, और वैसे ही प्लांट में सारे ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी मतलब अपने पार्ट से ग्रो करता है, तो उसको भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। जैसे कि राइजोम हो गया, शक्कर हो गया, ट्यूबर हो गया, ऑस्पिट हो गया, बल्ब हो गया, इसमें सारा आप एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, जैसे कि आई ऑफ पोटैटो, राइजोम ऑफ जिंजर और बल्बिल ऑफ एगेव, लीफ ऑफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसेंथ। तो आप ये सारा वेजिटेटिव मतलब ये प्लांट में पाया जाता है। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स, और ये सारे स्ट्रक्चर को, जितना भी ये सारे स्ट्रक्चर, इसको सारा वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स बोला जाता है। तो ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन सेक्सुअली। तो ऑफकोर्स अगर ये मतलब प्लांट के पार्ट से प्रोड्यूस हुआ है और मतलब जनरेट हुआ, तो इसको तो आप ये नहीं बोल सकते हो ना कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको तो एसेक्सुअल ही नाम दिया जाएगा। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द अब आगे चलते हैं, तो इसमें है कि इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीस, each fragment grow into an adult capable to producing offspring, example hydra। this is also mode of asexual reproduction called fragmentation। मतलब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि मतलब जैसे कि हर बॉडी का पार्ट मतलब एक मतलब ब्रेक हो जाता पीस में, और वो सारा एक नया ऑस्प्रिंग बनाता, मतलब वो एक मतलब वो कैपेबल हो जाता है कि वो कैपेबल हो जाता है फ्रेगमेंटेशन, तो उसको मतलब एक नया ऑस्प्रिंग बनाने में कैपेबल होता है, तो उसको टर्म दिया गया है फ्रेगमेंटेशन। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोरिंग ऑफ द वाटर बॉडी और अबाउट ऑफ टेरर बंगाल। आप ये ज़रूर सुने होंगे टेरर ऑफ बंगाल। तो दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज़ स्टैंडिंग वाटर। ये क्या है, एक मतलब ये एक्वेटिक प्लांट है,
और ये ना कहाँ पाया जाता है कि ये जो स्टैंडिंग वाटर, जो ठहराव पानी होता है ना, उसमें ये वाटर हाइसेंथ पाया जाता है। आप देखे होंगे अपने आसपास, जिसमें वो क्या वॉयलेट कलर का फ्लावर होता है, तो वो वाटर हाइसेंथ है। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू द डेथ ऑफ फिश। मतलब ये क्या होता है कि वो ऑक्सीजन का मतलब वाटर में फ्लो बंद करवा देता है, जिससे क्या होता है फिश मतलब फिश जो होता है वो डेथ हो जाता है फिश का, और या जितना भी एक्वेटिक एनिमल्स है पानी में, तो उसका हो जाता है डेथ। यू may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of this beautiful flower and shape of leaf। मतलब आप जानते हो कि मतलब कोई सेंस ही नहीं है। मतलब इस फ्लावर का ना मतलब वाटर हाइसेंथ ये है कि मतलब इसको बस इंडिया में इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था क्योंकि इसका जो फ्लावर मतलब इसका जो शेप है लीफ का और फ्लावर है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है देखने में, और सच में ये बहुत अच्छा लगता है देखने में। Since it can propagate vegetatively, its phenomena rate or spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get राइट ऑफ दैम। ये मतलब इसमें क्या होता है कि ये एक वेजिटेटिवली फिनोमिना, और ये बहुत ज़्यादा जल्दी से ना वाटर बॉडी में स्प्रेड होता है और कम टाइम में, और इसको ना मतलब अब इसको मतलब जड़ से ख़त्म करना ना बहुत डिफ़िकल्ट है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, शुगर कैन, बनाना, जिंजर, डालिया आर कल्टिवेट? Have you seen a small plant embryoning from the bird eye of the मतलब जैसे क्या आप देखते हो कि मतलब आई पोटैटो में ना आई एक बर्ड टाइप का निकला था, तो उससे मतलब राइजोम फ्रॉम द राइजोम ऑफ banana and ginger, when you carefully try to determine the site of organisms of the new plant in the plant listed above, you will notice that they invariably arise from the node present in the modified stem of this plant। आप ये देखते हो कि बहुत सारे जो प्लांट होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि नोड से मतलब आप एक एराइज होता, प्लांट एराइज होता। व्हेन द नोड कम इन कॉन्टैक्ट विथ दैम सॉइल एंड वाटर, दे प्रोड्यूस रूट एंड न्यू प्लांट। जब मतलब नोड मतलब अगर स्टेम में ही नोड हो या कहीं पे, तो वो क्या होता है कि अगर प्लांट और वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है ना, वो एक नया प्लांट जनरेट कर लेता है। सिमिलरली एडवांटेनियस बर्ड अराइज फ्रॉम द नोज प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव ऑफ ब्रायोफाइलम। आप ब्रायोफाइलम का जो लीफ देखेंगे ना, वहाँ से भी ना एक नया प्लांट जनरेट होता है जब अगर वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है। दिस इज एबिलिटी इज़ फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डन एंड फार्मर फॉर कमर्शियल पर्पस ऑफ सच प्लांट। It is interesting to note that asexual reproduction is a common method of reproduction in organisms that have relatively simple organisms like algae, fungi, and they shift sexual method of reproduction just before one set of कंडीशन। तो क्या होता है कि अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना वो बहुत सिंपल मतलब ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी मतलब फंगी, इसके लिए तो ये कोई काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे।